नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24 अंक संवाद। ASTV 24 अंक संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। निश्चित मानदेय को लेकर पशु पैरावेट का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। इको गार्डन में डटे पैरावेट सरकार से कर रहे न्याय की मांग। लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पशु पैरावेट कर्मचारियों ने अपने निश्चित मानदेय की मांग को लेकर पशुपालन निदेशालय लखनऊ के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। यह प्रदर्शन तब और अधिक चर्चित हो गया जब प्रशासन द्वारा सभी प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन स्थानांतरित कर दिया गया। बावजूद इसके पैरावेट कर्मियों का हौसला नहीं टूटा और वे लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अगर शीघ्र और न्यायपूर्ण समाधान नहीं हुआ तो यह आंदोलन और भी व्यापक रूप ले सकता है। तो आपका भारी नुकसान हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए उसका बीमा कराइए। बीमा जरूरी और सरकार आंखों पे पट्टी बांध के बैठी है, जो उसके साथ खड़ा है, जो उसकी सेवा कर रहा है, उसका बीमा नहीं है। क्या बात है, तालियां बजा दीजिए भैया आप लोग। पशुओं का बीमा है लेकिन हम लोग का बीमा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग जाके किसानों को जाके जागरूक करते हैं कि भैया आप अपने पशुओं का बीमा करा लीजिए। अच्छा, पशुओं का बीमा तो बता दिए महाराज, अपना बताइए आपका क्यों नहीं हो रहा है? अब सरकार करा ही नहीं रही है तो बताइए हम लोग क्या करें। आज हम लोग कम से कम 7-8 चक्कर हम लोग सरकार के पास आ चुके हैं। निदेशालय भी गए, आपके विधानसभा घेरने भी गए थे, वहां से लाके हम लोग को एक गार्डन में कर दिया गया। आज तक हम लोग कभी योगी जी से मुलाकात नहीं कराई गई। हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी थे सबसे मुलाकात हुई, चाहे आपके डायरेक्टर साहब हो, चाहे आपका प्रमुख सचिव हो, यहाँ तक कि आप मुलाकात होती है, बीमा नहीं होता है और मानदेय लेके कोई चर्चा नहीं होती, कोई चर्चा, काम करिए। हाँ, काम करिए बस। तो आप लोग राष्ट्र के सेवक का नाम दे दिया जाए, आपको पशुपालक कहा ही ना जाए। बिल्कुल, अब जो भी है हम लोग का एक तरीके से समझ लिए कि गए गुजरे पशु प्रेमी कह दिया जाए, बधुआ मजूर जो उसको कहा जाता है, उस तरीके से हम लोग की ये दशा हो गई है कि हम लोग तरीके से गुलामी के देश आजाद हो गया लेकिन आज भी हम लोग सरकार के गुलाम बने बैठे। देश आजाद हो गया, हम गुलाम बैठे हुए हैं इस लिखा पढ़ी के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में। कोई भी हम लोग के यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो सब ग्रेजुएट हैं, हम भी 95 के BSc किए हुए हैं। अच्छा, ठीक है, उसके बावजूद भी जो है भाई नसीब हमारा नहीं लगता दिया कि हम कहीं उसमें नहीं, क्योंकि राजनाथ सिंह जब हमारे पहले मुख्यमंत्री थे उसमें कोई सरकारी वैकेंसी नहीं निकल के आई, और जब वैकेंसी निकल गए तब तक ओवरेज हम लोग हो गए। चलिए, बहरहाल जरूरत है। कहाँ लगा? हाँ, इंश्योरेंस क्यों जरूरत? इंश्योरेंस इसलिए जरूरत है हाँ। कि हम लोग पशुओं का टैगिंग करते हैं गौशाले में। जिस समय टैगिंग करते हैं 2-3 करने के बाद में वो भड़बड़ा जाते हैं, भागते हैं, उस बीच में हम भी फंस जाएंगे, मर जाएंगे, तो हमारे लिए क्या होगा। इसलिए इंश्योरेंस जरूरी है कि हम मरने के बाद में हमारे बच्चों के लिए कुछ भविष्य ठीक हो जाए, कुछ उनको मिल जाएगा, इसलिए इंश्योरेंस जरूरी है। अभी हमारा एक पैरावेट जो पशुगणना कर रहा था, बंथरा की बात है, वो एक्सीडेंट मर गया, उसके लिए क्या हुआ बताओ। उसका अगर इंश्योरेंस होता तो कुछ ना कुछ मिलता। अच्छा, इंश्योरेंस नहीं था लेकिन सरकार का अंग था, सरकार से जुड़ा, तो कुछ तो उसको कुछ नहीं मिला, सहयोग यहाँ तक कुछ नहीं कि उसकी अंतिम संस्कार में सरकार की तरफ से एक व्यक्ति प्रतिनिधि नहीं गया। यहाँ तक आप लोग तरफ से क्या सहयोग? हमारी तरफ से ये था सहयोग, उसका हम लोगों ने ये मांगा था कि उसका नंबर, अकाउंट नंबर, तो हम लोग उसको 100-100, 200 रुपए करके उसके खाते में कर दें। आपसे जो बनता आज से मतलब संघ के हिसाब से प्रयास किया, लेकिन वो नहीं अभी तक मिल सका। लेकिन सरकार का एक भी व्यक्ति उस बंदे के दरवाजे नहीं गया, 2 पैसे का सहयोग नहीं मिला, और बेचारा पशुगणना करते हुए चला गया। सोचने वाला विषय ये है कि यदि आप इस समय में एक 2 व्हीलर लेने जाते हैं मार्केट में, डीलरशिप में, तो गाड़ी उतरने से पहले उसका इंश्योरेंस हो जाएगा, उसका पैसा कट जाएगा। और मेन विषय ये भी है कि ये ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहाँ पे इन्हें सामना पशुओं से करना पड़ता है, ना कि इंसान से। कुछ दुर्घटना हो जाए, बाइक से भी चल रहे हैं, इनके परिवार के लिए क्या है आखिर, तो इंश्योरेंस बचता, तो उसमें भी सरकार का कोई मतलब ध्यान ही नहीं कि इस पे ध्यान देना चाहिए। इनके जीवन और इनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण अंग है। सही है ना? बिल्कुल सही है। अच्छा, तनख्वाह की बात करें तो आप लोगों ने तनख्वाह के लिए कुछ स्पष्ट नहीं किया, लेकिन महंगाई को देखते हुए हम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को जो प्रशिक्षण दिया गया था वो स्वरोजगार के नाम से दिया गया था, लेकिन पहले टीकाकरण का पैसा
हम लोग किसान से लेते थे। ये बातें हो गई, मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसे आपका वेतन की बात करें तो आप क्या एक माइंड में रखते हैं कितना मिल जाना चाहिए? ये किसी ने ऐसे कि मतलब जैसे सरकार अपना जो भी चाहे, जैसे कि आप देश प्रेम के भाव से कह रहे हैं जो सरकार कर नहीं, सरकार में ऐसा है काऊ टेकर को सरकार 7,000 रुपए दे रही है। ठीक है, ठीक है। तो जब काऊ टेकर को 7,000 रुपए दे सकती है तो हम लोग तो गौशाले का पूरा काम करते हैं, तो क्या 7,000 के हम लोग हकदार नहीं है? भैया है कि नहीं हकदार आप लोग? थोड़ा जो लगा बताइए। 7,000 के हकदार तो हो ही सकते हैं। जब एक टेकर हम लोग टैगिंग भी करें, इसके अलावा जब संरक्षित किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, उनको भी करने बंद करवाते हैं। इसके बाद में जब उसका बधियाकरण होता है तो हम लोग करवाते हैं। तो ये सब कुछ करने के बावजूद हम लोगों का इतना भी वो नहीं है कि सरकार हमको काऊ टेकर की कीमत भी नहीं समझ रही है। कोई हक नहीं है। और विभाग है तो ये लिख के दे दे कि हम प्राइवेट से कोई काम नहीं करवाएंगे, तो हम लोग अपने स्वतंत्र है, प्राइवेट जो भी कर पाए करवाएं, परिवार लिख के दे देता। हाँ, लिख के दे दे। लेकिन जब उम्मीद जारी है नहीं, लिख के दे वो कि नहीं काम करवाना चाहते हैं, लेकिन काम तो पूरा हमसे करवाना चाहते हैं। जब भी कोई आदेश होगा, अब जैसे ये बताओ, गाय के रेडियम बांधे, आवारा गाय को पकड़ के ही तो रेडियम बांधी जाएगी पट्टी उसके। किस तरीके जा रहा है? आईडी चालू करने के खातिर जूम करिए 25,000 रुपया लिया जा रहा था। अब ये बताओ सर, आवारा जानवर भाग रहा है, उसको पकड़ के ही उसके गले में रेडियम पट्टी बांधी जाएगी, तो उसको पकड़ेगा कौन? नंबर 1 में पैरावेट लगा। इंसान तो है नहीं कि भैया रुको रुक जाएगा। भाई इंसान तो नहीं, आवारा है। और सचिव साहब उसको रेडियम पट्टी बंधवा रहे हैं। अरे जो गौशाला नहीं है, ये मृत्युशाला है। आप सचिव साहब का नाम ले रहे हैं तो अब बनी बात है, IAS अधिकारी होंगे, सीनियर IAS अधिकारी। नहीं साहब, उनको ये सोचना चाहिए कि आवारा जानवर की पट्टी कैसे? सुझाव देने का काम करते हैं, इसी से भी राय दे सकते हैं। ऐसा सर, इंजीनियर मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात एक बार हुई है। हाँ हुई है। तो चेहरा देख के, आपकी स्थिति देख के उन्हें क्या दया नहीं? उन्होंने दया का है, उन्होंने आईडी खोल के देखी थी, बोले काम तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। गए थे हम लोग, 5 लोग गए थे सचिव साहब के यहाँ, साहब भी थे, हम भी थे, मिले थे। उन्होंने काम तो आपका बढ़िया है, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है और इस तरह से आपका धरना प्रदर्शन और हकदार नहीं है, तो हम लोगों ने अच्छा वो AC में बैठते हैं, रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। मेरी बात सुनो, वो AC में बैठते हैं साहब। यदि आपको पंखो चलाना तो उसका 500 रुपये बिल आएगा, सिलेंडर का बिल आएगा, दाल महंगा है, तेल महंगा है। ये सब सरकार के दबाव में है। ऐसा है जैसे आपके बच्चे नहीं हैं तो आपको किसी, आपके बच्चे नहीं है तो आपको किसी के बच्चे पर दया नहीं होगी। बाबा जी की कोई औलाद तो है ना, एक दूसरे के औलाद पर इनको क्या दया आ सकती? बताओ, आ सकती? बताओ, आप बताओ। 25 करोड़ प्रदेश की जो जनसंख्या है, उनकी संतानी तो है महाराज। ये और क्या? अरे कुछ नहीं, इनके कुछ नहीं है। इनके अगर कुछ होता तो ये हम लोग जो भटक रहे तो ये भी कहते चलो यार, क्रांति का प्रतीक होता है। ये फर्जी है। जीवन में क्रांति इनसे ज्यादा क्राइम कोई नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय से ज्यादा कोई क्राइम नहीं होगा। क्राइम मतलब जितने अपराध इन्होंने किए होंगे। नहीं, अरे भाई साहब, हम लोग, इनके अगर औलाद होती तो हम लोगों को दया होती, कुछ इनके बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं, तो इन पर कुछ देखते कि चलो यार नहीं, इनको 5,000 मान दे दो, भटक रहे हैं तो ऐसा है कि 2,000 महीने दो, इनको कुछ ना कुछ कहना चाहिए। हम लोग कितनी बार गए, एक बार भी इन्होंने बात नहीं करना चाहे। सचिव साहब ने कहा आपका रजिस्ट्रेशन नहीं, आप हकदार नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो जबरदस्ती जो वो गाय जब आवारा नहीं संरक्षित की जाती, पकड़ी जाती, पकड़ के गौशाले में यहाँ बंद कर दिया, गौशाले में बंद कर दिया।